इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर कागजात नामजदगी जमा कराने का कल आखिरी रोज। रिटर्निंग अफसरान के दफातर में आज भी रश रहा। शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी NA 242 कराची से जमा। मरीम नवाज लाहौर से NA 119 NA 120 से इंतखाबी दंगल में उतरेंगी। जावेद हाशमी मुल्तान, रहनुमा GDA सायरा बानो टंडू आदम शहदादपुर से उम्मीदवार। लाड़काना में उम्मीदवार घोड़े पर सवार होकर RO ऑफिस पहुंचा। हामी ढोल की थाप पर रक्स करते रहे। बल्ले का इंतखाबी निशान PTI हल्कान। इलेक्शन कमीशन से फैसले की मुसद्दका नुकूल ना मिलने पर तहरीक इंसाफ अदालत से रुजू ना कर सकी। बैरिस्टर गौहर अली खान ने बल्ले के निशान से महरूमी को साजिश करार दे दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट या पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने के ऑप्शंस मौजूद हैं। आर्टिकल 184(3) के तहत भी अदालत जा सकते हैं। तोशाखाना में सजा के खिलाफ साबिक चेयरमैन PTI का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। रजिस्ट्रार ऑफिस का दस्तावेजात मुकम्मल होने का एतराज़। दरख्वास्त वापस कर दी। अपील तमाम मुतलका दस्तावेजात के साथ 6 जनवरी तक दायर की जा सकती है। उस 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म को सिसिलियन माफिया गॉड फादर कहा गया और इस लाडले को RTS को बिठाना पड़ा। तुम अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग कर लो, फॉरेन फंडिंग कर लो, तुम मासूम हो। और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन फैसला दे तो मैं इलेक्शन कमीशन के बच्चों को नहीं छोड़ूंगा, इनकी फैमिलीज नहीं बाहर निकल सकती। मुस्लिम लीग नून का साइफर केस फैसले पर इज़हार तशवीश। आइन तोड़ने और जलाओ घेराव करने वाले को मासूम करार दिया जा रहा है। बताया जाए फॉरेन फंडिंग करने वाला और 9 मई का मुजरिम मासूम है। मरीम औरंगजेब का सवाल। 3 बार के वज़ीर आज़म को तो गॉड फादर कहकर जेल में डाल दिया गया था। मासूम ने कागज लहराकर कौमी सलामती को दाव पर लगाया। तोशाखाना करते हैं, घड़ियां चोरी करते हैं। पाकिस्तान के सरबराह होने की हैसियत से जो आपको तहफ़ दिए जाते हैं वो दुबई की मंडियों में फरोख्त कर देते हैं। मैं तो कहता हूं कि इसको तो बल्ले का जो निशान इससे लिया गया, इस मासूम से, इसको तो घड़ी दे देनी चाहिए इंतखाबी निशान। तोशा चोर PTI वालों को घड़ी का निशान दिया जाए। रहनुमा नून लीग मोहसिन शाहनवाज रांझा का तंज। कहा नाहल घड़ी चोर को सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट दिया गया। रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान कहते हैं कि अदालतों का एहतराम है मगर फैसला समझने से कासिर हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए कवानीन नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। ये कौम को गलत बात बताई गई, कौम को गुमराह किया गया, कौम की आंखों में धूल झोंकी गई सिर्फ अपनी जाति मकासद के लिए। जब सबने कहा कि हम न्यूट्रल हैं, हम आपकी हुकूमत का सहारा नहीं बन सकते, तो फिर आपने क्या किया? फिर आपने ये साइफर का एक ड्रामा करके आपने पूरी कौम को, आपने मुल्क की सालमियत को, मुल्क के फॉरेन रिलेशनशिप को कॉम्प्रोमाइज किया और पूरी कौम को गलत बयानी की। कानून की धज्जियां उड़ाने वालों को बड़ी पार्टी करार दिया जा रहा है। शर्जील मेमन ने भी PTI को आड़े हाथों ले लिया। साइफर बहुत बड़ा ड्रामा था, पूरी कौम को गुमराह करके आंखों में धूल झोंकी गई। इक़्तिदार की हवस के लिए कौमी इदारों को दांव पर लगाया गया। सईद गनी ने कहा कि साबिक चेयरमैन PTI को मसनूई तरीके से लीडर बनाया गया। अदालतों, फौज, इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। मुल्क में इज़हार राय की आज़ादी है, नफरत फैलाने की नहीं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। कहते हैं आज़ादी इज़हार राय और नफरत की ज़बान में फ़र्क होता है। पाकिस्तान में अक़लियतें महफूज हैं, मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। दहशतगर्दी के चैलेंजेस का भी मिलकर मुकाबला करेंगे। रहनुमा PTI चौधरी परवेज इलाही को सीने में तकलीफ। PIC रावलपिंडी में चेकअप। टेस्ट रिपोर्ट्स क्लियर आने के बाद वापस अडयाला जेल भेज दिया गया। परवेज इलाही का थीलियम स्कैन का टेस्ट मंगल को होने का इम्कान। अब होगा हर मरीज का बिला तफरीक इलाज। सरकारी अस्पतालों में मिलेंगी बेहतरीन सहूलतें। सेहत के शोबे में मौसम स्पीड से काम जारी। वज़ीर आला पंजाब के लाहौर में 5 घंटे के दौरान 5 अस्पतालों के दौरे, मरीजों की इयादत की, मसाइल मालूम किए। PIC में 31 दिसंबर तक इमरजेंसी ब्लॉक के ग्राउंड फ्लोर को खोलने का हुक्म दिया।
सर्विसेज अस्पताल की अपग्रेडेशन की तकमील के लिए 31 जनवरी तक की डेडलाइन दी। मेयो अस्पताल के इमरजेंसी ब्लॉक को 7 जनवरी तक खोलने का हुक्म दे दिया। लेडी वेलिंगटन अस्पताल की इमारत भी नई बनेगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब का ऐलान। मोहसिन नकवी का लेडी वेलिंगटन अस्पताल का दौरा, तामीर नौ के प्रोजेक्ट का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आला का पंजाब डेंटल अस्पताल की अपग्रेडेशन 15 जनवरी तक मुकम्मल करने का हुक्म। डेंटल सर्जरी के आलात के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट स्टरलाइजेशन रूम बनाने की हिदायत। MD वासक और निकासी आप का बेहतरीन इंतजाम करने की हिदायत। पुराना वाटर टैंक मिसमार करके नया बनाने का हुक्म दिया। अस्पतालों की इमारतों के नाम हरगिज़ तब्दील नहीं किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने वाज़ेह कर दिया, हमारा बुनियादी मकसद अपग्रेडेशन करना है जो 40 साल से नहीं हुई। कोशिश है मरीज़ इलाज के लिए सरकारी अस्पताल आएँ तो बिल्कुल मुतमईन होकर जाएँ। मेरी टीम 9 से 5 नहीं बल्कि रात 2:30 बजे तक काम करती है। उम्मीद है टीम के साथ मिलकर तमाम प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लेंगे। पंजाब के दही इलाकों में चौकीदार निज़ाम को फाल करने के लिए सूबाई हुकूमत मुतहर्रिक। पंजाब हुकूमत ने चौकीदार को माली सपोर्ट दिलवाने के लिए तनख्वाह मुकर्रर कर दी। दही चौकीदार की तनख्वाह और दीगर अखराजात इलाका मकीनों से वसूल किए जाएंगे। चौकीदार के इलाकों से फ़ी घर 50 रुपये वसूल करने की मंजूरी दी गई। सुरों की मलिका नूर जहां को मद्दाहों से बिछड़े 23 बरस बीत गए। मलिका तरन्नुम ने 10,000 से ज़ायद गीत और गज़लें गाईं। मुतादिद फिल्मों में अदाकारी के जौहर भी दिखाए। सूफियाना कलाम और दिलों को छूने वाला अंदाज। कवाली से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले अमजद साबरी की आज 53वीं सालगिरह। आज भी अमजद साबरी की याद मद्दाहों के दिलों में जिंदा। अमजद साबरी को 22 जून 2016 को दहशत गर्दों ने फायरिंग करके शहीद किया। कौमी टीम को ऑस्ट्रेलवी सरजमीन पर मुसलसल झटके। बॉक्सिंग डे टेस्ट से पहले एक के बाद एक खिलाड़ी इंजरीज का शिकार। स्पिनर नोमान अली सीरीज से आउट। अबरार अहमद भी दूसरे टेस्ट से बाहर। फास्ट बॉलर खुरम शहजाद पहले ही नुमाइंदगी से महरूम। और डेविस कप टाइम में पाकिस्तान को नुमाइंदगी से महरूम करने का भारतीय मंसूबा नाकाम। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मेगा इवेंट 4 फरवरी से इस्लामाबाद के ग्रास कोर्ट पर ही शेड्यूल। मुबैना इनकार पर सुरमाओं को डबल जुर्माने हो सकते हैं।